राधे। करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग से। होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं अभी एकदम मस्त हूँ। तो अभी सुबह के 9:15 हो गया है और मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। बस अभी मेरे बर्तन धुलने के लिए बचे हुए हैं। तो झाड़ू पोछा पोछा तो मैंने आज नहीं किया, झाड़ू ही मारा है। तो अभी ना मेरी थोड़ी तबीयत से ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। मैंने क्या किया, सुबह के टाइम डेली में पानी पीती हूँ 1-2 गिलास। तो शायद अब गर्मियाँ आ गई है तो गर्म पानी मुझे सूट नहीं हो रहा है। तो वो डेली वैसे मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, आज थोड़ा गुनगुने से ज़्यादा गर्म हो गया था। तो वो पानी जब से मैंने पिया ना, मुझे बहुत अजीब सा हो रहा है। मतलब सांस में प्रॉब्लम हो रही कुछ, और ऊपर से मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति भी की थी। तो जब भी मैं वो करती हूँ ना, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। मतलब भारी भारी सा होता है, सांस नहीं आती है। तो शायद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो फिर मैंने गूगल किया था, उसमें बता रहे थे कि मतलब किसी किसी को नहीं सूट होता है और शायद शरीर का तापमान भी बढ़ गया। तापमान तो मैंने पानी से बढ़ा दिया, और ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो मेरा बहुत मन करता है ये चीज़ें करने का, पर सूट नहीं होती यार मुझे। पता नहीं क्या है, मुझे सांस की प्रॉब्लम ऐसे हो जाती है। बाकी देखते हैं। कल से हमको बारिश नहीं हुई थी, रात से फिर गर्म भी हो गया है मौसम। आज भी अभी तो ठीक ही है, थोड़ा धूप हल्की हल्की लगी हुई है। तो पहले मैं घर का काम करती हूँ जो बचा हुआ है। और काम तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है करने के लिए। मतलब कपड़े भी हैं अभी धुलने के लिए, और मैं पढ़ाई भी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने फॉर्म भी भरा हुआ है भगवान के नाम। पढ़ तो मैं बिल्कुल नहीं रही हूँ, और ऐसा नहीं होता यार, थोड़ा मैं पढ़ती हूँ फिर कोई काम पड़ जाता है। मतलब एकदम कंसंट्रेट होके मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। अब कई काम पड़ते हैं ना, ऐसा कहाँ होता है कि हम ले दे के बैठ गए। तो फिर मेरा बार बार ऐसा भी होता है कि क्या ही खोलूँ अब ना। तो देखते हैं क्या क्या होता है। पहले काम निपटाती हूँ और उसके बाद देखते हैं। अभी कुछ प्लान बन रहा था हमारा स्पेशली कहीं जाने का। बहुत ही मतलब ऐसी जगह है कि पहली बार जा रहे हैं हम। तो देखते हैं, अगर जाएंगे तो आगे व्लॉग कंटिन्यू होगा, और नहीं जाएंगे तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। आप बने रहिए। सो गाइस, अभी दिन के 11 बज गए हैं, 11:30 हो गया है टाइम। और थोड़ा मैं, जहाँ मेरा प्लान बना था कि हम जाएंगे, तो वो तो आज नहीं हो पाया क्योंकि मैंने ही मना किया। मेरी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रही थी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि तबीयत ख़राब है तो ऐसे सर धज के। तो मुझे क्या है ना पता, पिछले 2023 के लास्ट और 24 के फर्स्ट में मुझे बहुत भयंकर ऐसे एंजाइटी वगैरह हुई थी। मतलब जो होता है ना सांस की प्रॉब्लम, और वही मुझे आजकल भी हो रहा है। और ये पता क्या होता है, जब मैं उसके बारे में चुप रहूँ या सोचूँ या सो जाऊँ दिन में ना, तो वो ज़्यादा बढ़ता है और ज़्यादा होता है, दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि फालतू बैठे रहने से है। कब से मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, तो फिर उसी पे सांस पे ज़्यादा ध्यान जाता है, फिर ज़्यादा मुझे एंजाइटी वगैरह होती है। तो फिर मैंने सोचा फालतू बैठने से अच्छा है कि मैं थोड़ा 1-2 वीडियो बना देती हूँ। कब से मन था मेरा साड़ी पहनने का, और वैसे भी मुझे साड़ी पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने बनाई 1-2 रील्स बनाई मैंने, 2-4 ज़्यादा नहीं बनाई। मैं ऐसे ही बोलते 1-2 2-4, मेरे मुंह से ऐसे ही निकलता है, समझ आओ आप, 2-4 बनाइए। तो मैंने सोचा, जब मैंने ये ताम झाम बिखेरी रखा है, तो चलो मैं आपको अपना साड़ी कलेक्शन दिखाती हूँ। ठीक है, पहले मैं ये खोलती हूँ, बहुत भारी हो रहा है कान में। गर्मी भी बहुत हो रही है यार। अभी मैंने पंखा खोला है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है सही में। तो मुझे ऐसी चीज़ें करने से बहुत खुशी मिल रही है, तो अपनी खुशी के लिए तो इतना कर ही सकते हैं हम, है ना। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको अपना साड़ी कलेक्शन, जो कि मेरे पास ज़्यादा साड़ी नहीं है। तो चलो दिखाते हैं, पर मैं वेयर करके नहीं दिखा पाऊँगी आपको। मैं उसके ऊपर आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूँगी। ठीक है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं आ रही हूँ, देखती हूँ। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे जैसे पुरानी है वैसे वैसे दिखाऊंगी। तो अरे यार, कहाँ गई।
ज़्यादा साड़ी नहीं है मेरे पास, 2-4 साड़ी मेरे, मतलब 1-2-3 साड़ी मेरे घर पे है, और वो बहुत पुरानी हो गई, मतलब शुरू में जब मैंने शादी उसके बाद ली थी साड़ी। तो सबसे पहले ये, और मैं फ़ोटो लगा दूँगी आपके लिए। तो ये साड़ी है ना एकदम प्लेन है, और शायद ना ये नहीं है, ये सिल्क भी नहीं है, पता नहीं अजीब सी है, मुझे इसका फैब्रिक का पता नहीं है। जब मतलब लगभग मुझे अब फैब्रिक का पता है, पर ऐसा होता है ना सिल्क ब्लेंड ऐसे करके, तो उसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो ये बहुत प्यारी साड़ी और लगती है। इसका सिंपल सा बॉर्डर है, थोड़ा थोड़ा इस पर फ्लावर है, बाकी सिंपल सी साड़ी। उस टाइम ये बहुत चली हुई थी। तो ये मैंने लाई थी अपनी जेठानी की बेटी, जो बड़ी वाली बेटी है, उसकी शादी के लिए लाई थी। ये उस टाइम नीसू के टाइम में प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम मैंने ये लाई थी। तो काफ़ी अच्छी साड़ी है, और उस टाइम ये 1700-1800 की रेंज में थी। और ये उसका ब्लाउज़ है, ये ग्रीन कलर का। उसके बाद है मेरी ये मंगल स्नान की साड़ी, जो कि अलग सा येलो है। उस टाइम पे मैंने ये, वो हल्दी वाला येलो चलता है ना, पीला चलता है, तो ये अलग वाला येलो है। और ये भी मैंने उसी की शादी के लिए ली थी। तो बहुत अच्छी साड़ी है, मतलब ये लगभग बनारसी टाइप में है, पर सॉफ्ट वाला बनारसी है ये, अच्छा वाला। और ये इसका ब्लाउज है, जो मुझे बहुत पसंद आया था। इसका जो कॉम्बिनेशन है येलो और इसका मजेंटा टाइप का है, क्या है ये, तो इसका ना ये बैंगनी है, ना मजेंटा है, ना पिंक है, मजेंटा ही लगभग है ये। तो ये भी बहुत अच्छी साड़ी है, हल्की सी है पर मतलब अच्छी लगती है, सॉफ्ट लगती है। तो ये भी थी 1200-1300 की रेंज में उस टाइम, इस साड़ी की। ये मुझे उस टाइम पे बहुत पसंद आई थी, और लहरिया टाइप में ये चली हुई थी। तो जैसे मैं इसको पहनती हूँ ना, मेरे फेस पे एकदम से ग्लो आ जाता है। वैसे पता नहीं क्यों, जैसे मैं साड़ी वगैरह पहनती हूँ, गहने पहनती हूँ, उस टाइम मेरे फेस पे ऑटोमेटिक ग्लो आ जाता है। तो इस साड़ी को पहनने के बाद एकदम से, जैसे मैंने पहना ना, एकदम से मेरे फेस पे ग्लो आ गया था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहना था। अभी भी अच्छी लगती है। तो ये मैंने ऑफ़लाइन ली थी, ये भी ऑफ़लाइन ही ली थी बाकी। ये तो ये लहरिया टाइप में है और काफ़ी अच्छी है, और ये जॉर्जेट टाइप में है। प्योर जॉर्जेट तो नहीं है, पर लगभग वैसी है। और इस पे जो ये स्पार्कल है ना, ये चिल्ले टाइप के, उस दिन जब फर्स्ट टाइम पहना था ना, पूरे घर में मेरे यही हो गए थे, पूरे फेस पे हर जगह यही हो गए थे। तो इसका ब्लाउज मैंने पता नहीं कहाँ रखा। इसका ये ब्लाउज पता नहीं पहली बार मुझे क्या हुआ था, ऐसे सिलवाया था मैंने, तो लग तो अच्छा रहा था, पर और टाइम पहनो ना तो ऐसा लगता है शादी वाली फीलिंग, मतलब हैवी हैवी से लगता है। तो लग तो बहुत अच्छा रहा था, और अब ये थोड़ा टाइट सा भी हो गया है मेरे पे। तो ये मैंने ऑफ़लाइन लाई थी 1700 मार्केट से ही लाई थी मैंने। और सूटकेस में तो मेरी जगह नहीं है, और यहाँ गोदरेज में मैंने सूट रखे हुए टांगे हुए, इसलिए साड़ियों का कम काम होता है। इनको मैं ऐसे पॉलीथीन थैली में रख के ढंग से और अलग से संभाल रखी है मैंने। इसके बाद बारी आती है इस साड़ी की, और ये तो मैंने आपको पहन के भी दिखाई थी, जो मेरा इससे पहले मेकअप वाला वीडियो है ना, उसमें। ये बहुत हैवी भी है और अच्छी है सर्दियों के पर्पज़ से। वेलवेट की साड़ी है, और ये मैंने मीशो से ख़रीदी थी 800-900 की रेंज में, पर बहुत ही अच्छा आया था, मतलब बहुत अच्छी है ये साड़ी। और ये भी मुझ पर काफ़ी सूट होती है। और ये है इसका ब्लाउज, जो कि मैंने स्लीव में सिलवा रखा था। तो ये मैंने ऑनलाइन लाई थी मीशो से, ठीक है। अब इसके बाद कितनी हुई है, 1 2 3 4 प्लेन सी साड़ी स्लेटी कलर की। तो ये एकदम प्लेन साड़ी है, ये मुझे ऐसी शगुन के तौर पे मिली थी, शादी में जाते हैं ना वैसी। तो लगती बहुत अच्छी है, एकदम हल्की सी। और इसके साथ अगर ऐसा चटक कलर का ब्लाउज पहनो ना, जैसे रेड हुआ और ब्लैक हुआ, तो बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये डेली यूज के पर्पज़ की है। तो ये हो गई। और लास्ट बारी आती है इस साड़ी की, जो कि मैंने मिंत्रा से ख़रीदी इस बार के करवा चौथ में। और ये मिंत्रा से मुझे 700-750 रुपये की पड़ी थी। और इसका जो
पहले मुझे आइडिया नहीं था, पर इसका जो फैब्रिक है ना, लिखा हुआ तो है उस पर, ये है क्या बोलते हैं उसका नाम, शिफॉन की, शिफॉन। और शिफॉन काफ़ी हल्का होता है, वो होता ही है हल्का उसका फैब्रिक, तो लगाने में ना थोड़ा हल्की हल्की सी होती है और ट्रांसपेरेंट भी होती है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ट्रांसपेरेंट, बल्कि जिसका पैटर्न है, कलर ही मुझे बहुत पसंद आया, पर ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट टाइप की है, तो उससे मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तो मेरे पास इतनी साड़ी है, 1 2 3 4 5 6 साड़ी, इतनी ही है बस। और इसमें क्या है, अच्छा इसमें तो मेरा घूंघट है, ये तो जो मैंने करवा चौथ के लिए लाया था स्पेशली पिछले बार, क्योंकि पिछले बार मेरे स्वामी जी आ रहे थे, तो इसलिए कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे सजने संवरने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, पर क्या करें, टाइम ही नहीं होता है। जब तक बच्चे स्कूल रहते हैं ना, तभी तक मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो ऐसा है ना कि बच्चों पे ही ध्यान देना पड़ता है, और हम आई इसीलिए रखे हैं यहाँ कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छा बनाए, उन्हें अच्छा पढ़ाए लिखाए, तो जब वो आ जाते हैं तब उन्हीं पे ध्यान होता है। बाकी ऐसा है कि मतलब खुद को भी कहाँ मारे यार अभी से, है ना, तो खाली टाइम में मैं खुद के लिए टाइम निकाल देती हूँ। बाकी अब इतना ही है बस। और मैं ऐसी हूँ थोड़ा, ये ब्लाउज में मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से, जो कि काफ़ी ढीला भी आया था और इसकी डीप भी आई थी। ये देखो इतना डीप था ना, ये पहना ही नहीं मैंने, ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत कम पहनती हूँ, पहना नहीं मैंने, क्योंकि इतना डीप मेरी बस की नहीं, बहुत ही ज़्यादा डीप है। डीप तो मैं पहनती हूँ पर वो बहुत ज़्यादा था। और एक ये ब्लाउज़ सिलवाया मैंने, पता नहीं क्यों 500-600 रुपये सिलाई दी मैंने इसकी। ये मेरी माँ की साड़ी थी, तो माँ ने बोला मैं तो नहीं सिलवाऊंगी ब्लाउज नहीं सिलवाया। मैंने कहा मैं सिलाती हूँ और मैं पहनूंगी साड़ी को। अब ऐसा सच ही होता है, एक बार पहन लिया फिर मन ही नहीं करता उस साड़ी को दोबारा पहनने का। वो फालतू के 600 रुपये मैंने वेस्ट किए। अब मैं सोच रही हूँ कि इस कलर का मैं एक साड़ी जब आगे देखूँगी, या तो गोल्डन या तो ये, तो मैच करके देखूँगी कभी तक, नहीं तो ऐसे चल रहा है ये। और ये वाला ब्लाउज स्ट्रेचेबल ब्लाउज है, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया, बहुत अच्छा है। पर पता नहीं मैंने वाइट किस बेस पे मंगवाया, मुझे ब्लैक मंगवाना चाहिए था, पता नहीं क्या ही हुआ मेरे दिमाग को। और ये भी महंगा नहीं है, पता नहीं 700 बोल रही हूँ, 150 170 ऐसे करके है ये, कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये अच्छा है, ये मतलब स्ट्रेचेबल है ना, तो मोटे पतले सब पे एडजस्ट हो जाता है। बाकी इतना ही था मेरा ब्लॉग। और ये भी मैंने तब आपको दिखाई, मैंने कहा जब मैंने निकाली रखी है तो दिखा देती हूँ। और ज़्यादा नहीं है यार साड़ी, भले साड़ियों का मुझे बहुत शौक़ है, पर लाई नहीं, अब धीरे धीरे लाऊंगी, ठीक है। फालतू भी क्या ही लानी है, मतलब ऐसे हम जाते नहीं कहीं साड़ी पहन के। तो बस अब इनको समेटती हूँ और कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। अभी खाना वगैरह भी बनाना है, बहुत काम है यार, पर मैंने सोचा काम डेली होता है, हमेशा ही होता है, तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। होपफुली आपको पसंद आया हो, और प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।